ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। अभी आज के सेशन में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि इफ एग्जाम जून एंड में होगा या फिर एग्जाम अगर जुलाई में होता है, फर्स्ट वीक और लास्ट वीक दोनों की प्रोबेबिलिटी लेकर हम चलेंगे। वैसे हम प्रिपेयर्ड मई के लिए रहे हैं हमेशा से, बट इट इज अ बोनस इफ इट शिफ्ट्स टू जून और जुलाई। ओके, तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी और हमारे क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। रिवीजन लेक्चर्स हुए आई थिंक दिसंबर से पहले से ही चल रहे हैं, ये है ना, नवंबर दिसंबर हमने स्टार्ट किए थे सारे रिवीजन सेशंस, जिसमें हमने अप्रोचेस सीखी, हमने स्ट्रैटेजीज देखी कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपने खुद की रिवीजन साइकिल प्लान करी, अप्रैल साइकिल जो हमने प्लान करी थी। ठीक है, तो अप्रैल साइकिल हमारी प्लान हो गई थी राउंड द चरक पूर्वार्ध सेक्शन, राइट? So how many of you have completed that Charak Purvad section of cycle? Let me check my diary also. आप लोग तब तक अपनी डायरी निकाल लो. I'll take all the updates and then I'll give the further schedule. Okay? Okay. ले आए आप लोग अपनी अपनी डायरीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What we have discussed earlier उसके अकॉर्डिंगली। और आपका जो चरक चिकित्सा वाला सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया, एक पूरा साइकिल जो मेजर चैप्टर्स थे उसके एंड वाले किए हैं या नहीं किए हैं? सृष्टि, वाई यू ब्लैंक? मैम चरक चिकित्सा का नहीं बताया था ना हमने अभी, सॉरी, शिशु जो 10 चिकित्सा दिन का सेक्शन था। बचे जो हाँ लास्ट शिशु चैप्टर्स थे। चिकित्सा। यस मैम, हो गए। ठीक है, मैम, मैम, सुश्रुत उत्तर तंत्र से कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 16 से 23 तक के पेपर्स अगर देखें तो। सुश्रुत तंत्र से मोर स्पेसिफिक इफ आई गो तो 4 to 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, बिकॉज वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके उत्तर तंत्र वाले। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं नेत्र से रिलेटेड, शिरोकर्ण नासा, ये वाला सेक्शन है, तो नेत्र वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत अच्छे से लक्षण बताए हैं, वर्तमगत संधिगत जो रोग बताए गए हैं, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और उनके जो बेसिक चिकित्सा सूत्र बताए हैं, जैसे कर्ण रोग निदान बताया है, फिर उसका प्रतिषेध अध्याय बताया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। दे आर मस्ट, है ना? You should all know about it. Know about it is like you should be thorough with it. You should have a very good grip on the लक्षणास, और वो भी वर्तमगत रोग वाले बहुत अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज उसमें क्या है कि छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, सेम ही है वो। प्रक्लिन वर्तम आप देखोगे, फिर क्लिन वर्तम देखोगे, ऐसे डिफरेंट मेन मेन उनके यस्य धौतानी धौतानी किस में आता है, ऐसे टाइप में पेक्यूलियर फीचर्स हैं उनके, है ना? कुंभिक पीड़िका जैसी कौन सी पीड़िका होती है, किसके लिए बोला गया है, ये सारे फीचर्स आपको उसके बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, मतलब पीछे का जो वो ज्वर वगैरह का सेक्शन दिया हुआ है, उसके मेजर मेजर जो पॉइंट्स है उनको गो थ्रू करो, ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जो आपका योनि व्यापक तक का चैप्टर है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल दैट, आपको अच्छे से करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 62, 63, 64 चैप्टर जो है
आपके अमानुषो प्रतिषेधी अध्याय आएगा, उन्माद अपस्मार, ये चैप्टर्स आएंगे। फिर पीछे वहां पे आपके द्वादश वो वाला सेक्शन भी दिया हुआ है ना, द्वादश द्वादश। प्रविचारणाओं वाला सेक्शन दिया हुआ है। फिर वहां पे उन्होंने वो भी दिए हुए हैं, दैट आहार काल जो है ना हमारे, औषध हाँ। सेवन काल, वो भी दिए हुए हैं उन्होंने। वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वहां तक का। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी I will discuss the further schedule with what you have done. What is the update on your schedule? ठीक है, so what is your update? How much have you done? Till 10 we have discussed, right? यस मैम। 10 तक जितना डिस्कस हुआ था पूरा किया? यस मैम। क्या था लास्ट शेड्यूल 10 डेट का? 10 तारीख तक था। सिद्धि। चरक सिद्धि 7 से 10 था, शुश्रुत सूत्र 9-10 था, भग्न लक्षण शुश्रुत निदान थे, उसके साथ जीपी डीजी रसशास्त्र क्वेश्चन पेपर, 2 जीपी के 2 क्वेश्चन पेपर नॉर्मली जो वाले हमारे होते हैं वो थे। ठीक है, तो भग्न लक्षण बता दो मुझे, है ना? पढ़ तो लिया ही है तुम लोगों ने, आता तो वो गई तुमको। अब तो तुम्हारा मेन रिवीजन साइकिल चल रहा है, नहीं? पर बच्चे वीडियो ऑन रखना है और माइक ऑन रखना है। हम जीपी डीजी ये तो हुए ही नहीं है। वो भी पूछ लूंगी मैं, आई तो हैव टू टेक द अपडेट ना। यस मैम तो सभी बोल देते हैं। भग्न जो है वो कौन सा चैप्टर है? कौन से स्थान में आता है, चलो यही बता दो। निदान स्थान। हाँ, चैप्टर नंबर क्या है? 14। 15। 15। 16वां चैप्टर कौन सा है सुश्रुत निदान का? मुख रोग। मुख रोग निदान अध्याय बताया है ना। चलो मुझे अब ये बता दो, लास्ट मैंने भग्न बोला था, तो ये कौन से भग्न का लक्षण है? ठीक है, संधि पार्श्व अपगम द्विषताम अंगता वेदना च। पारुल, विश्लिष्ट। ओके बच्चे, ठीक है बेटा। आपका म्यूजिक एंड नेटवर्क इशू है, ठीक है बच्चे, इट्स ओके। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। डैश तू संधि पार्श्व अपगम द्विषम अंगता वेदना च। विश्लिष्ट। अवक्षिप्त। संधि पार्श्व अपगम हो गए है, विषम अंगता है, वेदना है, किसमें मिलेगा? विवर्तित में मिलेगा ना। एक अस्थि पार्श्व अपगम अत्यर्थम वेदना। ये एक विश्लिष्ट है। तिर्यक शब्द है बच्चे ये, आपने इसे टेबल बना के नहीं पढ़ा है? हम्म, दोबारा से रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, अणु बहु विदारितम वेदनावच, ये किसमें? ये तो बहुत इजी है। पाटित। हाँ वेरी गुड पारुल, पाटित है ये। अनु जो है वो बहु है ना, तो उसको पटाना था, तो वो पाटित में आता है। अणु बोलते ही ये आंसर निकलना चाहिए। अगर ऐसे याद नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें भूलोगे, याद ही नहीं आएगा वहां पर। ठीक है, चलो, अस्थि निशेषतः अतिपातितम। पाटित। अतिपातित नहीं आता है, चलो ठीक है, ये तो मैंने बोल ही दिया, छिन्नम अतिपातितम है ना। ठीक है, प्रथुताम गतम अनअल्प शोफम।
लिस्ट। पृथुताम बोला है तो पिच्चित होगा ना, पृथु से शुरू हुआ है। क्या पढ़ रहे हो और क्या रिवाइज कर रहे हो? ऐसे थोड़े दिन हो जाएंगे तो भूल जाना है क्या? ऐसे तो है नहीं कि पेपर में तुरंत की तुरंत सारा ही एक बार में पढ़ के चले जाओगे। लॉन्ग रन मेमोरी ही तो काम आएगी वहां पर, कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाले टॉपिक्स मैंने सारे दिनों में बताए थे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ते टाइम मैंने बोला भी था कि आपको 2 से 3 बार उन्हें रिवीजन करते हुए चलना है, बोला था ना। तो कौन करेगा रिवीजन? कौन से इतने टॉपिक्स हैं जो अच्छे से किए हैं, जितने मैंने बताए थे उस टाइम आपको गो थ्रू करने के लिए? हम्म। क्या फायदा फिर आगे का शेड्यूल बनाने का, बताने का, समझाने का, कि बच्चे ऐसे ऐसे फॉलो करना है, ऐसे करना है। नंबर वन, भटकना तो है ही नहीं कहीं पे भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी टेस्ट सीरीज की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो उस टेस्ट सीरीज को छोड़ दो, जाने दो उसको। पैसे डजंट मैटर राइट नाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पीस, योर मेंटल स्ट्रेंथ, राइट? एंड दैट हैज टू बी मेंटेन्ड irrespective of any other thing. अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखो। देन यू आस्क कि मैम स्कोर बोर्ड तो बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? बेसिक कंटेंट तो आपको नहीं बन रहा है। ये कंपैरेटिव स्टडी में भी दिया है ना भग्न, कि नहीं दिया है? और बहुत टफ टिपिकल वाला तो चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, पर वो पाटित वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए लिखेंगे। 11 डेट को क्या करना था वो तो निकल गई है। तो अभी आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? आप 11 से ही लिखो। आप ये वाला शेड्यूल जो है ना आगे फॉरवर्ड कर सकते हो ऑन दी अपकमिंग डेट्स। प्लस आप अगर अभी भी इस मझधार में हो कि मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, तो गेट दैट फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम 1 मई, और फ्रॉम नेक्स्ट टुमारो ऑनवर्ड्स। टुमारो इज द 16th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो कोई एक फ्रेश स्टार्ट अगर लेना चाहते हो तो वाइंड अप एवरीथिंग टिल अप्रैल and then started from May 1, the same schedule from the 1 April, which I have discussed earlier also, है ना? So that video is also uploaded over the YouTube channel, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और गेट इनटू अ स्केड्यूल इसलिए क्योंकि जब तक आप एक स्केड्यूल पूरा फॉलो नहीं करोगे, एक पूरी चीज आपकी फॉलो नहीं होगी, तब तक आप कब रियलाइज करोगे कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, या फिर मैं क्या बार बार भूल रही हूँ, या मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर आज भग्न का एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आपको भग्न नहीं आता है। सिंपल, चाहे आपने 10 बार पढ़ा हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज यू आर नॉट प्रोडक्टिव। कितना भी पढ़ो, अगर आप उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, देन दैट इज यूजलेस, बिकॉज यू कैन नॉट शो योर रिजल्ट्स टू एनीवन and nobody is going to ask you कि what did you did, how many hours did you put on. Nobody will ask you this. Everybody is going to see your result. Definitely that matters. वो इस लेवल पे होता है कि चलो आप शायद 300 स्कोर कर सकते थे, बट ड्यू टू बीइंग, मतलब कि कुछ चीजें हो गई या फिर उस टाइम थोड़ा आप नर्वस हो गए थे, इसलिए 300 की जगह आप 290 270 ही स्कोर कर पाए। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आप बिल्कुल ही 200 के नीचे चले जाओगे तो दैट इज नॉट द पॉइंट। इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू टू दैट हाइट्स जो आप सोच के बैठे हो। टू बी अ रियलिटी चेक, अगर आपको सच में अच्छा करना है तो आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, जितना अपने हाथ में। एटलीस्ट समिता तो आपको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए ना। बाकी सब तो सेकेंडरी है, बाकी सब सबके लिए होता है ना वैसा ही, कि नहीं होता है? होता है ना। तो बच्चे करना है, मतलब अभी क्या रह गया है तुम लोगों का? पहले मुझे ये समझाओ, व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट आर यू ऑल डूइंग इन दिस फेज? किस चीज में अलग अलग जाने की कोशिश हो रही है, या फिर कहाँ जा रहे हो? ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी जाते हैं, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। अगर मैं आपको भगंदर का क्वेश्चन पूछूं तो वो तो बनना चाहिए, स्त्रोतस से पूछूं तो वो बनना चाहिए, भग्न पूछ रही हो तो वो बनना चाहिए, शस्त्रसार अग्निकर्म पूछूं तो बनना चाहिए ना। क्या पढ़ा फिर हमने इतने साल में?
ये तो मेन है ना। इनको पढ़ते टाइम हमारी इतनी ज्यादा फोकस फुल होनी चाहिए सारी आईज की, हाँ इसका क्वेश्चन आएगा तो मुझे आएगा ही आएगा। मान सकती हूँ मैंने अभी ऑप्शंस नहीं दिए थे, बट नो डाउट ऑप्शंस नहीं दिए तो कुछ तो बनना चाहिए कि कौन सा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो रैंक लेकर आता है ना वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, वो बार बार रिवाइज कर रहा होता है चीजों को। जो नहीं भी लेकर आता है नो डाउट वो भी मेहनत कर रहा होता है, पर कोई तो छोटा सा गैप छूट जाता है जिसकी वजह से वो पीछे छूट जाता है। मेहनत सारे बच्चे करते हैं, आई अग्री विद दैट, लेकिन वो मेहनत को थोड़ा और आपको इम्ब्रेस करना है और थोड़ा और लाइन अप करना है। छोड़ दो अभी तक जो भी किया, जैसा भी किया कर दिया, ठीक है। एक कोई टेस्ट सीरीज पकड़ लो और उसी को फोकसली दो, चाहे अच्छे नंबर आए चाहे बुरे नंबर आए, वो आपको आगे बढ़ाना है। आपको टेस्ट देना है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन वहां इम्प्रिंट नहीं होने वाले हैं, ना ही इतने टफ लेवल के क्वेश्चन वहां पूछने वाले हैं। कोई एक मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि एक मॉक टेस्ट सीरीज आप ढंग से दोगे ना तो इट्स लाइक 2 घंटे बैठना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब आप बैठ के घर पे टेस्ट सीरीज देते हो, मुझे पता है आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम कोई भी बच्चा लेता होगा, 2 घंटे बैठ के तो कोई देता ही नहीं है फुल फ्लैश टेस्ट। ठीक है। दूसरी चीज, 2 घंटे अगर आपने उसके लिए निकाल दिए, 2 घंटे आपने अपने पेपर सॉल्विंग के लिए निकाल दिए, 4 घंटे में आपके ऐसे ही मानती हूँ कि निकल गए। उसके अलावा आपको 6 घंटे की स्टडी और देनी पड़ेगी, 6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपके टोटल 10 आवर्स कंप्लीट होंगे। अगर आप उस 2 घंटे के टेस्ट को भी वहां से निकाल दो तो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बट मैं इतना ज्यादा स्ट्रेसफाई नहीं करना चाहती क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। लेकिन पढ़ने वाला सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक भी पढ़ रहा होगा, बीच में गैप्स लेकर 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के गैप भी ले लेगा तो भी 10 से 11 घंटे की वो अच्छी पढ़ाई कर लेगा। और इतना चाहिए, मिनिमम 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए भी प्रोडक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस चल रहा है, पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं चल रही है ना, रामायण भगवत गीता चल रही है कि हाँ बस बांच दो पूरी, ऐसा नहीं चल रहा है ना। याद भी तो रहनी चाहिए। स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। ओके, चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद कल 16 है ना, कितनी तारीख है कल? 16 तारीख है ना कल। तो लेट मी मेक योर फर्दर शेड्यूल। फिर कल 16 से लेट स्टार्ट कि वी ऑल विल वेक अप एट 5 o'clock में एक लिंक जनरेट करूंगी, उसमें हम सब ज्वाइन होंगे। उतने बजे से लेकर जितने बजे तक आप पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, उसके बाद आई लीव। ठीक है, यू ऑल कैन कंटिन्यू कि अब अपना पढ़ो, जो भी आप अपना पढ़ रहे हो। मतलब यू कैन जनरेट योर पर्सनल लिंक ऑल्सो, उसमें फिर आप एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर सकते हो उस पढ़ाई को। लेकिन आपको वो पढ़ना है क्योंकि आई हैव टू गो फॉर द कॉलेज एट 8, so I cannot continue. I can continue till 7, 5 to 7, so that I can make your things in line कि you can follow things। बट उसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर करो अपनी चीजें। कर रखी होंगी वो मैं मानती हूँ, लेकिन उस कर रखी का कुछ आउटपुट भी तो दिखाओ मुझे। मुझे ऑनेस्टली बताओ सृष्टि, तुमने कितने चैप्टर्स किए थे? पूर्वार्ध हो गया था तुम्हारा पूरा? उत्तरार्ध हो गया था? हाँ बस सिद्धि 6 तक किया है। चिकित्सा स्थान कर दिया जितना बोला था? नहीं, चिकित्सा स्थान बोला ही नहीं था। ओके, चिकित्सा वाज नॉट इंक्लूडेड एक्सेप्ट चिकित्सा, बाकी सारा कंप्लीट करने के लिए बोला था ना, सिद्धि 12 तक। और सुश्रुत सूत्र 9 हम्म, से 10 तक हुआ था? हाँ नहीं, उसमें कुछ कुछ पोर्शन किए थे। क्यों, क्या चल रहा था तुम्हारा एक्स्ट्रा? कल्प स्थान किया है। तुम्हारे शेड्यूल में क्या चल रहा था ऐसा जिसकी वजह से नहीं हुआ? सुश्रुत कल्प। सुश्रुत कल्प स्थान कर रही थी तुम, हो गया तुम्हारा कल्प स्थान। हम्म, उत्तर तंत्र कर लिया? उत्तर तंत्र कब करना है? क्यों नहीं किया है अभी तक? यही श्वेता का भी क्वेरी था कि उत्तर तंत्र किया नहीं है उसने। क्यों नहीं किया है अभी तक उत्तर तंत्र? अगर अभी मई में एग्जाम हो जाए तो क्या करोगे? फॉर्म्स तो कभी भी आ सकते हैं ना, मई एंड में उनको एग्जाम रखना होगा तो भी वो फॉर्म निकाल सकते हैं। फिर रिवीजन करोगे कि उत्तर तंत्र कंप्लीट करोगे? अभी भी अपने माइंड्स को ना सेट कर लो कि यू हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड यू हैव टू बी अलाइंड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। एग्जाम जून एंड या जुलाई में हो जाएगा, दैट इज 100% श्योर, एवरीबडी इज श्योर अबाउट इट। तब भी ऐसी बात करोगे कि अभी तो ये बचा है, बच जाता है, सबका बचता है, बट
उत्तर तंत्र तो नहीं छोड़ सकते ना, संहिता तो नहीं बचनी चाहिए किसी की भी, मेजर पोर्शन है ना वो तो टिल अप्रैल वाइंड अप एवरीथिंग, एवरीथिंग डज नॉट मैटर व्हाट इट कम्स। उसके बाद जो आगे का शेड्यूल है वो पूरा मई फॉलो करना। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार ये फॉलो करके पूरा कंप्लीट कर लेते हो विद इन में, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो एक राउंड पूरा 30 दिन में, आई कैन अश्योर यू यू विल बी फीलिंग डिफरेंट कॉन्फिडेंस। पेपर दो 100%, एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ। मैं नहीं बोल रही कि हर मॉक टेस्ट में तुम पूरा का पूरा सिलेबस उसका पढ़ भी पाओगे, ऐसा भी नहीं होगा कभी कभी। तो मेजर चैप्टर्स पढ़ के जाओ, सूत्र स्थान का है तो मेजर चैप्टर्स पढ़ के जाओ, उसके 1 पढ़ के जाओ, 2 पढ़ के जाओ, महाकषाय पढ़ के जाओ, 25-26 फिर से रिवाइज करके जाओ, 12 चैप्टर पढ़ के जाओ, स्नेह अध्याय पढ़ के जाओ, लास्ट में जहाँ पे धातु प्रदोष विकार दिए हैं वो पढ़ के चले जाओ। अगर तुम्हारा इतना कैलिबर है कि तुमने पहले करे हैं 10-10 करके चैप्टर्स कंप्लीट, तो तुम एक दिन में पूरा सूत्र स्थान भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो किया है। जो मैंने नहीं किया वो मैं नहीं बोलूंगी, आई विल नेवर से दैट। पहले मैंने 10-10 करके उन्हें कंप्लीट किया और फिर एक दिन में पूरा किया। सिर्फ 27वां चैप्टर होता था जिसमें से सिर्फ मैं जो डायरी में मैंने लिखा होता था बस उतना पढ़ती थी, उसके अलावा नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता होता था मुझे याद नहीं रहेगा। दैट विल बी, मतलब जो भी स्पॉन्टेनियसली आंसर आएगा मैं करूंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी उसे। तो दैट इज ऑल्सो डूएबल, ह्यूमन बीइंग लाइक यू इज डूइंग दैट ओनली ना। तो उसे प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। अगला शेड्यूल लिखो, 11 डेट डालो। ये 11 मई को फॉलो कर सकते हो आप, या फिर अगर आप अभी तक शेड्यूल में सही चल रहे हो तो 16 से भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू ऑल। ठीक है, 11 को आपको क्या करना है, 10 दिन का आगे का शेड्यूल बता रही हूँ मैं। चरक सिद्धि 7 to 12 अगर आपका हो जाएगा तब आप 11 को चरक चिकित्सा से स्टार्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, चरक चिकित्सा 1 से लेकर, वैसे तो 10 का एक गो होता है एक दिन में, तो आप सुश्रुत को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे इस पोर्शन में। चरक चिकित्सा 1 to 10 सुबह से बैठेंगे और करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी क्या होती है, शुरू करो ज्वर से, ठीक है, व्याधि से शुरू करो, रसायन बाजीकरण को छोड़ो। रसायन बाजीकरण को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि वो फिर बहुत इजी लगेगा कि हाँ च्यवनप्राश में इतनी मिश्री है, इतना ये है, इतना गौघृत है, आगे बढ़ो। फिर प्रथम ब्रह्म रसायन में ये कंटेंट है, ये उसकी फलश्रुति है, आगे बढ़ो। ऐसे करके बाजीकरण में आओगे तो आपको शुक्र के लक्षण देखने हैं, या फिर उसकी प्रवृत्ति के कारण जो होते हैं वो, उसके दोष जो होते हैं वो, ये सारे पोर्शंस आपको देखने पड़ेंगे। फिर गुटिका कहाँ बताई है वो देखना पड़ेगा आपको, है ना। फिर अपत्य कर जो शीर्घृत बताया है वो देखना पड़ेगा, वो देख लेना कि किस किस में फलश्रुति दी है। सबसे पहले ज्वर चिकित्सा से शुरू करना है। ज्वर चिकित्सा फ्रेशली उठाना है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक, 3 घंटे भी दे दोगे। जब फ्रेश भी पढ़ते हैं ना हम, तो भी ज्वर जो चैप्टर है वो चलो एक दिन लेता है पहली बार जब हम पढ़ते हैं, दूसरी बार जब हम लेते हैं तो और कम टाइम लेता है। तो अब आपके मिनिमम 3 घंटे लगने चाहिए उसको कंप्लीट करने में, मिनिमम। ठीक है, 2.5 घंटे का या 2 घंटे का एवरेज लेके चलना, एंड देन उसके बाद आप उसे मैक्सिमम 3 में तो वाइंड अप करना ही करना। फिर उसके बाद फ्रेशन अप, टेक अ ब्रेक, उसके बाद फिर स्टार्ट करना। ज्वर चिकित्सा हो जाएगा, उसके बाद आपको गुल्म करना होगा, प्रमेय, कुष्ठ, ये चैप्टर्स करने होंगे। गुल्म में भी कोई रॉकेट साइंस बड़ा है नहीं। मेन योग पे, जब भी आपको चिकित्सा पढ़ना है योग अपने अच्छे से क्लियर करके अच्छे से पढ़ने हैं। ज्वर पढ़ना है तो कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तरुण ज्वर में अगर कर दिया हमने नस से तो क्या हो जाएगा ये याद रखना है। यवागु कब देना है, घृत कब देना है, उनके दिवस अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप गुल्म, प्रमेय और अपना कुष्ठ करोगे। कुष्ठ बड़ा चैप्टर है तो कुष्ठ में आपको शुद्र कुष्ठ अच्छे से ध्यान रखना है, और ज्वर में धातुगत ज्वर अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां के। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर्स में बढ़ोगे। आई थिंक दैट इज राजक्षमा आएगा वहां पे, है ना। तो राजक्षमा वाला चैप्टर करना है। फिर उसके बाद आपके वही अपस्मार उन्माद वाले चैप्टर्स आ जाएंगे एंड दैट विल बी डन। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक अगर ये पूरा करने में आपको बच गए मान लो 4 या 5, ठीक है, 5 o'clock तक आपका ये सब कंप्लीट हो पाया, मैक्सिमम 6 बजे तक भी अगर आप कंप्लीट करते हो, तो रात को अगर आप 2-2.5 घंटे दोगे तो भी आपके रसायन और वाजीकरण बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। क्योंकि रसायन जो फर्स्ट पाद है वही सबसे बड़ा है, बाकी सब तो छोटे छोटे ही है, उनमें इतना कुछ है नहीं। वाजीकरण वाले में तो कुछ भी नहीं है, लाइक उसमें से आप फर्स्ट पाद अच्छे से कर लो, बेसिक बेसिक फलश्रुतियां देख लो क्या क्या कैसा बताया है, एंड देन आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। तो 1 to 10 आपको उस दिन करना है, इसके साथ एक टॉपिक आप कंप्लीट करोगे।
इसमें टॉपिक आपका शुद्र रोग आ रहा है, तो शुद्र रोग जो आपके सुश्रुत में दिए हुए हैं, तो शुद्र रोग एक बड़ा टॉपिक है। उसकी जगह आप क्या करो, धातुगत जो कुष्ठ है, मतलब जो हमारा कुष्ठ वाला आता है, शुद्र कुष्ठ वाली जो सेक्शन है, और श्वित्र, तो आप यहाँ पे शुद्र कुष्ठ और श्वित्र लिखो। अगर आपके पास टाइम बचेगा, वैसे भी शुद्र कुष्ठ और श्वित्र तो आप पढ़ोगे ही उस दिन, क्योंकि कुष्ठ अध्याय करोगे उस दिन, उसमें शुद्र कुष्ठ आएगा, श्वित्र भी आएगा, वहां पे है ना मलपूरस वगैरह देते हैं हम कटगुलर की छाल के साथ, उसको विरेचन कराते हैं श्वित्र में। तो शुद्र कुष्ठ के लक्षण और आपको श्वित्र गो थ्रू करना है एक बार इस दिन के लिए। अगर आप एंड में टाइम बचता है दिन में तो कर लेना, और नहीं तो उस टाइम ही उसको अच्छे से करना जब चैप्टर गो थ्रू कर रहे हो। तो अच्छे से करने का क्या मतलब है मेरा, कि उसे 2 बार रिवाइज कर लेना, एक बार याद कर लिया फिर से रिवाइज कर लिया, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जीपी के जो आपके पेजेस चल रहे होंगे कंपैरेटिव, एटलीस्ट उस दिन कुछ नहीं तो 2 पेज तो एटलीस्ट करना, छोड़ना मत। अगर आपने ये ग्रिप बना ली ना कि मुझे करके ही सोना है एनी हाउ, तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तो करके ही सोओगे आप, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई मॉक है तो आप मॉक लगा सकते हो, नहीं तो अपने क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो जीपी के। एक क्वेश्चन पेपर मिनिमम, मैक्सिमम आप 2 क्वेश्चन पेपर लगा लो, या तो बुक से लगा लो या प्रीवियस वाले 2017 से 2023 तक के कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लगा लो, ठीक है, जो रिसेंट वाले हैं। फिर आपकी आएगी 12 डेट, ये वाला शेड्यूल आपका तब तक चलेगा जब तक आपका चिकित्सा खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम सुश्रुत को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर चरक चिकित्सा 11 से 20 का अप्रोच बनता है हमारा, है ना। 11 से 20 का अप्रोच जो बनता है, उसमें 11 वाला जो चैप्टर है दैट इज इंपॉर्टेंट, शतछीन अध्याय से शुरू होगा, वो इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है, उसमें टाइम नहीं लगेगा इतना। फिर आप क्या करेंगे, शतछीन के बाद आप शवथु नहीं उठाएंगे, सबसे पहले आप सीधा 13 चैप्टर उदर रोग अध्याय उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अर्श नहीं उठाएंगे, आप सीधा क्या करेंगे, ग्रहणी उठाएंगे, वहां से ग्रहणी से आप कंटिन्यू एंड तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है। ग्रहणी के बाद आप सीधा पांडु करेंगे, फिर आप काश व सिक्का करेंगे, जिसमें उसके लक्षणों पे विशेष फोकस करना है आपको उस टाइम पे। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे अतिसार, फिर एक बार छर्दी को बेसिक गो थ्रू, छर्दी डज नॉट नीड मोर अटेंशन फ्रॉम माई साइड। और उसके बाद आपका 20th चैप्टर आई थिंक यही है, या फिर जो भी लास्ट 20th चैप्टर होगा वहां तक आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर जब आपके पास टाइम बचेगा तो पहले शवथु करेंगे, शोथ वाला जो हमने चैप्टर छोड़ा 12 नंबर का, फिर हम अर्श देखेंगे, क्योंकि अर्श इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सुश्रुत साइड, नॉट दिस साइड, ठीक है। तो ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा इस दिन। इसके बाद इस दिन आप क्या करोगे, इस दिन आपका मेन हिक्का श्वास के लक्षणों पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और इनके चिकित्सा सिद्धांत पे। ये आपका मेन टॉपिक रहेगा। जीपी के मिनिमम 2 पेजेस करेंगे आप, कोशिश करेंगे, और एक मॉक या फिर एक क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर आप आ गए 13 तारीख को, 13 तारीख को आपको क्या करना है, चरक चिकित्सा उठानी है 21 से 30, 21 से 30। दिस इज द बिगेस्ट टास्क। इस दिन आपको ना जीपी करनी है ना आपको क्वेश्चन पेपर करना है। आपके पास टाइम है, आपको फोन चलाने का मन है, तब आप एक क्वेश्चन पेपर मॉक वाला सॉल्व कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी अगर आपको जीपी को गो थ्रू करने का मन नहीं है मत करो, क्योंकि इस दिन सबसे बड़े चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। जिसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप 21 चैप्टर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, विसर्प अध्याय वो अच्छे से करना है। एक बार तृष्णा के बेसिक आपको भेद अच्छे से देख लेने हैं, उसकी संप्राप्ति देख लेनी है, पूर्व रूप और लक्षण बेसिक वाले देख लेने हैं, ठीक है। उसमें भी आप जो रसजन्य तृष्णा है, किसकी क्षयज कास जैसी चिकित्सा बताई है, ऐसे बेसिक पॉइंट्स देखते चलने हैं कि किसमें क्या बताया, वो देखकर फिर आप चले जाएंगे किस पे, विष वाला जो आपका अध्याय है, वो जो मैंने कंपाइलेशन भेजा था, सबसे पहले आपको विष का वो कंपाइलेशन कंप्लीट करना है अच्छे से। जो उसके अलग अलग टाइप के हैं ना, कि दर्वीकर मंडलिनी और ये वाला, फिर इसकी क्या चिकित्सा होती है, वो वाला पूरा पोर्शन अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो करने के बाद एक बार सिर्फ स्टार्टिंग से विष को गो थ्रू करना, कि दूषी विष जो है उसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसे करके जो लक्षण दिए गए हैं ना, अगर जांगम विष काटता है तो क्या लक्षण मिलते हैं, स्थावर विष खाने से क्या लक्षण मिलते हैं, इस तरीके से उसको गो थ्रू करना। फिर मदाते वाला चैप्टर हम लास्ट में करेंगे। फिर 26 त्रिमर में अभी हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे 27, 28, 29 और 30 चैप्टर पे, जिसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस वाले हमारे चैप्टर रहेंगे वात व्याधि और योनि व्यापद। सो यू कैन इवन गो थ्रू लाइक, कि आप मतलब अगर आपका ऐसा नहीं है, मतलब मेरा हमेशा से ऐसा होता था कि मैं स्टार्टिंग से ही लेके चलती थी चीजों को, जो बीच में ड्रॉप करना है उसको छोड़ देती थी, नो इश्यूज। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि सुबह सुबह सबसे पहले उरु स्तंभ करो,
27, फिर 28 करो, फिर 29 करो और 30। ये 4 मेजर चैप्टर है। अगर आपने दोपहर तक ये भी निपटा लिए, उसके बाद आप शुरू करो विसर्प से, फिर करो तृष्णा, फिर विष चिकित्सा करो, फिर तो बस मदात्य वगैरह है, वो द्विव्रणीय वाला अध्याय है, उसमें से संख्या सारी अच्छे से करनी है आपको। और वो वाला देख लेना कि व्रण जो होता है उसे काठिन्य कौन से वाले ड्रग्स करते हैं, और उसको शिथिल मतलब सॉफ्ट कौन से ड्रग्स करते हैं। फिर आपको त्रिमर्मीय देखना है, उसमें मैं बता चुकी हूँ, उदावर्त, हृदय रोग, अरोचक वाला पोर्शन, फिर जो बेसिक घृत और इन सबके इंडिकेशन बताएं उतना देख लेना, एंड दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें से फिर आपको याद नहीं रहेगा एट द एंड। ये भी कर सकते हो आप, 27 से शुरू कर सकते हो और फिर 26 पे जाके खत्म कर सकते हो। पूरे दिन बस ये करना है और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा चिकित्सा स्थान खत्म, चरक ओवर, ठीक है, पूरी चरक ओवर। फिर हमने सुश्रुत पे पूरा फोकस डालना है। सुश्रुत पे पूरा फोकस डालने का मतलब है कि हम सुश्रुत सूत्र 11, 12, 13 तीनों चैप्टर हम साथ में करेंगे, ठीक है। कोशिश कर सकते हो कि आप 14 जो शोणित वाला चैप्टर है, रक्त वाला, वो भी उसमें इंक्लूड कर पाओ तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हम ना अब 2 स्थान लेके चलेंगे सुश्रुत के, क्योंकि सुश्रुत सूत्र को करने का सबसे ज्यादा मतलब मजेदार पोर्शन यही होता है कि अगर हम एक और स्थान लेकर चलते हैं तो हम बोर नहीं होते कभी भी उसमें, ठीक है। मैं 15 चैप्टर इसलिए नहीं बोल रही हूँ करने के लिए क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है, दोष धातु वाला। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, जब हमारा डे 2 था उस दिन हमने सुश्रुत सूत्र 15 को रिवाइज करना था। अगर हमने उस दिन वो रिवाइज किया है तो आज हमको डिफिकल्टी नहीं होगी आने वाले दिन में रिवाइज करने में, है ना। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सुश्रुत का निदान स्थान लेकर चलेंगे। निदान स्थान का 1, 2, 3, 4 चैप्टर लेके चलेंगे, 4 उसके 4 इसके, 8 चैप्टर करना इज फीजिबल, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर आप में ज्यादा पोटेंशियल हो तो निदान स्थान के 5 चैप्टर तक भी आप कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बड़ा है, बाकी सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं उसमें, क्योंकि फर्स्ट वात व्याधि वाला चैप्टर है ना उसका। तो आप क्या करेंगे, सुश्रुत सूत्र 11 से 14 और सुश्रुत निदान 1 से 5 आप खत्म करेंगे, ठीक है। उस दिन का अब टॉपिक भी डिसाइड होगा, उस दिन आपको एक टॉपिक दिया जाएगा करने के लिए, और वो है शुद्र रोग निदान अध्याय। शुद्र रोग, शुद्र रोग जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ेगा, उस दिन पहली बार पढ़ेगा। दोष प्राधान्य अच्छे से देखना है, लक्षण अच्छे से देखने हैं, ठीक है। जिसने पहले से पढ़ा है उसे 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा मैंने बहुत बोल दिया, 30, 35 या 40 मिनट इज मिनिमम, आप उतने में करो, ठीक है। फिर आपको अपनी जीपी के 5 पेजेस करने हैं, डीजी और रसशास्त्र को लेके चलना है। वैसे तो डीजी रसशास्त्र आपका अभी तक खत्म हो जाना चाहिए, आपको भेषज कल्पना पे शिफ्ट कर जाना चाहिए करने के लिए काम। प्लस क्वेश्चन पेपर 2 जीपी के जो चल रहे थे, और क्वेश्चन पेपर 2 आपके जो पीछे के पोर्शन के चल रहे थे, मतलब जो 2 आप बुक से गो थ्रू कर रहे थे, रात को मार्क करके सुबह कर रहे थे, वो वाला सेक्शन। और 2 क्वेश्चन पेपर आपके इधर वाले कि 2017 का कर लिया, आज 18 का कर लिया, एक बार देख लिया, उनको कर लिया है तो रिव्यू कर लिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन का सेम आंसर आप बार बार भूल जाते हो, गलत वही वही करते रहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसके साथ आप लोग पता है क्या कर सकते हो, आगे चल के ये स्टार्ट कर सकते हो कि ना, जैसे जो मैंने आपको संजय पाटिल सर की बुक बताई थी, अगर आपके पास वो बुक है, नॉट आयुर्वेद समुच्चय, द एमसीक्यूज बाय संजय पाटिल, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप अब क्या करो, रोज रोज का ना एक वो बना लो कि आपको रसशास्त्र के उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं, 2 पेज, आगे पीछे वाला जो पेज होता है ना वो रसशास्त्र का, और द्रव्य गुण का आगे पीछे का पेज। मतलब मैं बोल रही हूँ मुश्किल से आपको उसमें 10 मिनट लगेंगे। ये है, दोनों क्वेश्चंस लगाओ, कैसे लगाने हैं, अगर वो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं तो वो तो आप पहले मार्क करके रख लो दोनों पेजेस, और फटाफट उसके बाद एक बार देखो कि इसका क्या आंसर है, मनाशिला के कितने भेद है, मनाशिला को क्या बोलते हैं, मनाशिला जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ऐसे करके उसमें रैंडम क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे पुराने क्वेश्चंस है। मतलब जैसे जीपी नहीं हो पा रही है ना आपकी, तो जीपी के जो जितने भी पुराने क्वेश्चंस है वहां पे लिखा है कि ये केरला में पूछा गया, कर्नाटका में पूछा गया, ऐसे करके पूरे रेफरेंस दिया हुआ है वहां पे। अगर आपके रसशास्त्र, द्रव्य गुण और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वहां से कवर हो गया ना एक बार, मतलब मैंने 5 to 6 टाइम्स किए थे उनको, मैंने पूरे मार्क कर दिए थे वो, और फिर बार बार मैं उनको गो थ्रू करती थी, ताकि 1 वर्ड टाइप का मैच द फॉलोइंग वाला कोई भी क्वेश्चन वहां से आए तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो, 2 पेज जो रसशास्त्र के क्वेश्चन दिए हैं और 2 पेज डीजी के जो क्वेश्चन दिए हैं वो, ठीक है।